सो वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। देखो m अपॉन l 1 माइनस n सेकेंड का इन्वर्स, ये k की क्या है यूनिट है। और वहीं अगर प्रेशर में है तो atm 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में T75% 3/2 T50 होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T75 जो होता है वो 250% होता है। T99.9% 10 T50 होता है। एंड कभी कभी ये वाले बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ पे A इज़िकल टू A नॉट 1/2 x, यहाँ x क्या है टोटल टाइम बाई T हाफ है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए log A इज़िकल टू log A नॉट माइनस KT पॉइंट 2.303 होता है, डिवाइडेड बाई 2.303 होता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये तो पता ही है। T इज़िकल टू 2.303 बाई K log A नॉट बाई AT होता है। ठीक है। एंड T हाफ लाइफ 0.693 बाई K, और यहाँ पे T हाफ लाइफ इनफाइनाइट होता है। वहीं ज़ीरो ऑर्डर में T हाफ लाइफ A नॉट बाई 2K एंड T लाइफ टाइम A नॉट बाई K होता है। यहाँ पे T हाफ लाइफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A एन माइनस 1K। ठीक है। एंड यहाँ पे K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 log A1 बाई A2, या T2 2.303 T2 बाई T1 log R1 बाई R2। इस पे क्वेश्चंस भी बेस्ड हैं। log T हाफ फर्स्ट का, log T हाफ सेकेंड का, n माइनस 1 log A नॉट सेकेंड का डिवाइडेड बाई log मतलब A नॉट फर्स्ट का। फिर इसका एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या क्या हो सकता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड 2HI, एंड एड्जॉर्प्शन वाला भी आपका ज़ीरो ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर में आपके रेडियो एक्टिव डीके, इन्वर्जन केन शुगर के, हाइड्रोलाइसिस एस्टर के, ये सब आते हैं। ठीक है। देखो ये आपके पैरेलल रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन है। ये इसका K1 है, ये K2 है। ठीक है। यहाँ पे K इक्विवेलेंट कैसे आएगा, K1 प्लस K2, क्योंकि ये पैरेलल रिएक्शन है। एंड 1/T हाफ लाइफ T इफेक्टिव क्या आएगा, 1/T हाफ फर्स्ट 1/T हाफ सेकेंड का। और E इफेक्टिव कितना आएगा, EA1 K1 प्लस EA2 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 आएगा। अगर हमें AT निकालना है तब क्या होगा, A नॉट E के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T हो जाएगा। वहीं BT निकालना होता तो K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 A नॉट 1 माइनस E के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T हो जाता। ठीक है। और BT बाई CT कितना होता है यहाँ पे, K1 बाई K2 होता है। यहाँ गिब्स एनर्जी डज नॉट गेट अल्टर्ड बाई कैटलिस्ट ऑफ रिएक्शन, कह रहा जो गिब्स एनर्जी होता है वो आपके कैटलिस्ट के थ्रू नहीं अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे जो मतलब हम यहाँ पे मीन यही है कि जो हम लोग थीटा लेते हैं टेन थीटा में, वो हमको थीटा ये लेना रहता है। और कह रहा विच नॉट अफेक्ट ROR, कौन सा है जो रेट को इफेक्ट नहीं करेगा। देखो तो अमाउंट, साइज, ये सब तो इफेक्ट करेंगे, लेकिन डेल्टा एच जो होता है वो इफेक्ट नहीं करता। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं, किस पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। एंड कोलिजन थ्योरी आपके एप्लीकेबल होते हैं बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होते हैं वो। ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन देखो, K इज इक्वल टू A की पावर माइनस EA बाई RT, ऐसे इसको लिख देंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर T इनफाइनाइट पे है या EA 0 है तब K बराबर 1 A करेंगे। क्या करेंगे, K बराबर A करेंगे। एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट क्या होगा, K बाई A होता है। क्या होता है, K बाई A इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाई RT। कोलिजन थ्योरी क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये सिर्फ गैशियस कोवेलेंट के लिए लगता है, आयनिक के लिए तो नहीं लगता है। एंड A इज इक्वल टू PZ, Z यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विच अकर अमंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम Z कहते हैं। Z की वैल्यू क्या होती है, √2 n पाई V सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। यहाँ सिग्मा क्या है, डायमीटर है, एंड यहाँ पे V एवरेज, ये है एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है। और n क्या है, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये अभी को बताया कि हाई टेम्परेचर पे K बराबर A होता है। यहाँ पे हाई EA होगा तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, वहाँ पे अब जाहिर सी बात एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्लो होगा।
ये आपके सीक्वेंशियल रिएक्शन होते हैं क्या होते हैं, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन या इसी को कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि माइनस डी ए बाई डी टी क्या होता है, K1A होता है, और यहीं पे डी सी बाई डी टी K2 भी होता है, लेकिन डी बी बाई डी टी के लिए क्या होता है, K1A माइनस K2B होता है यहाँ पे। एंड ऑर्डर ऑफ ईस्टरिफिकेशन में ईस्टरिफिकेशन की बात कर रहा है, मतलब ईस्टर बना रहा है, इसका मतलब RCOH और ROH से बना रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर देखा जाए तो वो क्या, कब रिएक्शन कैसे लीड टू चेंज इन, अगर मान लो कंसनट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में वहाँ पे इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ऑर्डर 1 होगा, वहीं हाइड्रोलाइज करेंगे बेसिक मीडियम में तो ऑर्डर 2 होगा। यहाँ पे DLNK बाई DT प्लस होता है, यहाँ पे EA बाई RT स्क्वायर होता है, एंड ये तो कंसेक्यूटिव रिएक्शन था, ठीक है। उसके बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना दिया गया था इन 10 सेकेंड, एंड 0.03 रेट इतना दिया 20 सेकेंड में। हमें टी हाफ लाइफ चाहिए, तो कुछ भी मत करो, ये वाला फॉर्मूला याद कर यूज़ करो, 2.303 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 लॉग R1 बाई R2। यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे, हमें K की वैल्यू पता चल जाएगी तो टी हाफ लाइफ पता चल जाएगा। फिर यहाँ देखो रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A से B जा रहा है, हमें रेट कांस्टेंट दिया गया है इतना, और हमें अब यहीं से हमें पता लगाना है कि ये 0 है ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हमारा 0 ऑर्डर था। तो कंसनट्रेशन A का हमारा 5 m था, तो हमें B का निकालना था 20 मिनट पे, तो A का निकालो कि कितना बच रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, A0 माइनस KT 4.28 बच रहा है, इसका मतलब B कितना होगा आपका 4.28 माइनस मतलब 5 माइनस 4.28 होगा, 0.72 आपका B हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, 1/A इज इक्वल टू 1/A0 प्लस यहाँ पे होता है KT प्लस KT होता है यहाँ पे। देखो जब ये X से Y में कन्वर्ट होगा तब तो ये T हाफ लाइफ होगा, लेकिन एक क्वेश्चन रहता था जहाँ से X से 3Y में कन्वर्ट हो रहा था तब ये T हाफ लाइफ नहीं था, तब ये T3 के पावर आई थिंक 4 था, ऐसी कुछ था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर एल्कलाइन मीडियम में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, बताया अभी को। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा आपका कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो पोजेसेस एनर्जी ज़्यादा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। एंड टी हाफ लाइफ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, ठीक है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन जहाँ पे हमें बताना था कि चेंज इन एटमॉस ATM पर सेकेंड, मतलब डेल्टा P बाई कहीं ना कहीं डेल्टा T निकालना था, फिर चेंज इन मोलैरिटी मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा T निकालना था हमें, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें N2O5 दिया गया है 114 mm ऑफ Hg जो भी दिया गया है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से जैसे करते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो बिकम हो जा रहा है कितना 133, तो 133 मतलब P यहाँ पे P माइनस PE डैश P प्लस P डैश P प्लस P डैश बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 133, यहाँ से हमें P डैश मालूम चल जाएगा, इसका मतलब हमें डेल्टा P तो मालूम चल गया कितना है, P डैश है तो कितना आ रहा है 38 आ रहा है, तो 38 आ रहा है mm में, तो उसको हम लोग पहले तो ATM में चेंज कर दें, तो 38 बाई 760 और क्या नाम है 760 डिवाइडेड बाई 20, क्यों यहाँ पे टाइम कितना दिया 20 सेकंड, तो टाइम भी तो डिवाइड करना है, तो यहाँ पे टाइम डिवाइड कर देंगे। अब डेल्टा C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P डैश RT अपॉन RT करेंगे। P डैश कितना है आपका 38 है, एंड T आपका कितना है T आपका कितना है 400 है, और इसको भी तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा पहले ATM में mmHg जो है, तो 1/70 डिवाइडेड बाई 76 एंड ये 0.08 R की वैल्यू है आपकी, और फिर डिवाइडेड बाई टाइम करना पड़ेगा 20 से, ठीक है। ये हो गया आपका। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है, और वहीं एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो होता है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। और लिमिटेशन क्या होती है कोलिजन थ्योरम की, सबसे पहले तो वो गैसियस रिएक्शन के लिए होती है, और वो सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मतलब नहीं फॉलो करती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तब तो EA के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेट इंक्रीज़ करेगा आपका N इंक्रीज़ करेगा।
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है वो डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज, लेकिन रेट जो होता है क्या करता है, इंक्रीज करता है, आपका रेट इंक्रीज करता है। रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फिजिकल साइज के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सरफेस एरिया के। एंड रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि R बराबर KA होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन से। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा एच जो होता है, मतलब डेल्टा एच क्या, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड जो होता है, ये आपके अनएफेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, कैटलिस्ट के थ्रू अनएफेक्टेड होते हैं। एंडो के लिए आपके EA जो हैं, EA आपके बड़े होना चाहिए डेल्टा एच से, लेकिन एक्सो के लिए आपको कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट ये था, T हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू AN-1 होता है यहाँ पे। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिटरमाइंड होता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 दिया था एंड T1 T2 दिया था, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया है, इसका मतलब T1 आपका 25 है तो T2 आपका 35 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ log K2/K1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब K2/K1 कितना है, log 2 है तो log 2 बराबर T1 हमने 25 लिया है, T2 हमने 35 लिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे ये 2 दिया है ना, तो बस 10 बढ़ा के, जैसे अगर 25 है तो 35 लेना है, बस इतना सा था। एंड यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा जो पहला स्टेप था वो स्लो था एंड दूसरा जो था फास्ट था। इसका मतलब पहले वाले में स्लो था, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी तो ज़्यादा होगी, तो यही वाले केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा और ये वाला फास्ट था, इसका मतलब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे हाँ, उसके बाद यहाँ पे कि यहाँ पे EA डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन। EA जो होता है कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला था कि 2 मोल था यहाँ पे N2O5 का और ये कन्वर्ट हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे 1 मोल कर दिया गया, तब एक्टिवेशन एनर्जी इसका EA था, और यहाँ 1 मोल कर दिया गया तो बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी कितना हुआ। तो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, तो आपका दोनों बराबर होगा। बहुत अच्छा था वो क्वेश्चन। लार्ज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर राइज इन टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पे यही लगाना T हाफ लाइफ अपॉन AN-1 लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद है आपका ये, हाँ यहाँ देखो हमें दिया था कि एक्टिवेशन एनर्जी 2 कैलोरी दिया गया है और 25 डिग्री से वो तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे करके जा रहा है, देन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो log K2/K1 वही निकालना है, तो जो हम जब यहाँ पे रखेंगे सारी वैल्यू तो कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो यहाँ पे इसको log 1 बोलेंगे, जहाँ पे बोलेंगे K2 बराबर K1 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम स्पीड है। ROR जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, नंबर ऑफ कोलिजन मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे ये था कि जैसे ये क्या नाम है 10 की इज इक्वल टू E के पावर 100/1000 अपॉन T जो भी था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10। और यहाँ पे E जैसे इसको जब E को हटाएंगे ना तो डिवाइडेड यहाँ पे करना पड़ेगा 2.303, तो यहाँ पे चला जाएगा आपका 2.303। ठीक है, और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट था आपको यूनिट का चेंज करना था। एंड dC/dt क्या होता है 1/v dN/dt, जैसे C इज इक्वल टू N/v का यूज़ करके, यहाँ पे P इज इक्वल टू C/RT का यूज़ करके ऐसे करेंगे। ठीक है।